हेलो सब्सक्राइबर्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 7 का। ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 इससे पहले हम बता दिए थे, वो था मानव में पाचन, और आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में पाचन। आज होगा जंतुओं में पाचन यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल। हालांकि इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी थोड़ी सी, खैर खोजने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा उसका। और ये क्या चल रहा है आपका, और ये जो क्लास है आपका चल रहा है 1 शॉट रिवीजन, एक बार में चैप्टर खत्म। तो आज हम देखेंगे गाय अगर भोजन करता है तो उसका पाचन कैसे होता है। हमने हमारा पाचन तो देख लिया, तो गाय पाचन जिस तरह से हम करते हैं सेम उसी प्रकार से करते हैं क्या? जैसे हम खाना खाते हो निकाल देते हैं, क्या सेम उसने भी वैसा ही करता है? नहीं। तो गाय का पाचन तंत्र थोड़ा इंसानों से अलग होता है और बहुत पेचीदा भी होता है। अब देखते हैं उसको कितना पेचीदा है। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक गाय का चित्र दिख रहा होगा, और गाय घास खा रही है। घास पता नहीं क्या खा रही है, जो भी खा रही है लेकिन खा रही है। भैंस खाने को खाना खाते रहो। तो ये खा रही है। खाने के बाद सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर 4 प्रकार के इसके पाचन तंत्र होते हैं। 4 जगह पर मेन यहाँ पे पाचन होता है, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा पाचन तंत्र, हमारा भी पाचन तंत्र कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, गाय का थोड़ा सा अलग होता है। हमारे में एक पेट होता है, इसमें 4 पेट होता है ना। तो देखते हैं कैसे कैसे चलता है क्या, देखें। चलो, तो सबसे पहले बात ये आती है, ये खाना खाते हैं। ये मान लीजिए घास क्या करते हैं, खा लेते हैं। और खाना जैसे घास खाने के बाद पेट में जाता है, तो सबसे पहला हिस्सा इसका पहला बार जाता है रुमेन में। ये पहले कहा जाता है रुमेन में। जब पहली बार वो जब घास खाती है तो घास कम खाती है, चबाती कम है, सीधा निगल जाती है। और निगलने के बाद सीधा जाता है कहाँ पे, रुमेन में। रुमेन में यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे कीड़े होते हैं। तो रुमेन के जो घास के अंदर जो कीड़े होते हैं उसका खात्मा किया जाता है रुमेन के अंदर। वो घास खाती नहीं है, वो सीधा गिर जाती है, सीधा जाती है रुमेन के अंदर। सबसे पहला हिस्सा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय में जब घास खाया तो सबसे पहला हिस्सा यानी कि किस भाग में जाता है, रुमेन। समझ में? तो रुमेन में जाते के साथ घास का क्या होता है, कीटाणु से मुक्ति, यानी कि कीटाणु को साफ किया जाता है वहां पर। सबसे पहला जगह क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं रुमेन में। और एक चीज और बात कर लेते हैं, रुमेन जो होता है ना, इसका पेट का पहला पेट है, और ये पेट थोड़ा सा बड़ा होता है। ये वाला एरिया दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक वाला बहुत बड़ा होता है। ये पूरा हिस्सा रुमेन का होता है, बहुत चबाती है, तो जितना हो सकता है भरपूर ले लेती है। उसके बाद यहाँ पर सब उसका कीटाणु को शुद्धिकरण हो जाता है, कीटाणु यहाँ पे मर जाते हैं। उसके बाद दूसरे पेट में आता है, जिसको बोलते हैं हम, दूसरा पेट कहाँ गया, ये रहा रेटिकुलम। रेटिकुलम में जाता है। उसके बाद रुमेन के बाद रेटिकुलम में। रेटिकुलम में ज्यादा कुछ नहीं होता है, वो जो भी हम लोग जो घास सफा हुआ है या फिर कीटाणु जब मर गए हैं, वो दोबारा रिटर्न होके मुंह में आता है और मुंह में चबाते रहता है। आपने देखा होगा गाय अक्सर एक बार खाना खा लेती है भर भर पेट, उसके बाद बैठ जाती है कहीं पे तो चबाते रहती है, हमेशा चबाते रहती है। फेना फेना पूरा मुंह में भर जाता होगा, पूरा चबाते रहती है। तो जितना भी खाना ली है पेट के अंदर सब चबाना चालू कर देती है, और चबाने को बोलते हैं हम जुगाली, ठीक है ना। वो बाद में क्या करती है, कहीं भी जाके बैठ जाती है स्थिर से, उसके बाद वो जुगाली करना चालू कर देती है, ठीक है। उसको कौन सा गाली कहते हैं, जुगाली। गाली नहीं कहते, वो जुगाली कहते हैं। ऐसे मतलब वो चबाते रहती है पूरा और जुगाली करते रहती है, ठीक है ना। वो कब होता है, जब वो सफा हो जाता है रुमेन में जाने के बाद, उसके बाद रेटिकुलम में आता है, फिर से मुंह चबाना चालू कर देता है। उसके बाद वो जो खाना खाती है, चबाने के बाद फिर रिटर्न होता है। उसके बाद आता है तीसरा पार्ट में, ओमेसम में, ठीक है। ओमेसम में, रेटिकुलम के बाद ओमेसम। रेटिकुलम से जुगाली का मतलब है, रेटिकुलम मतलब हो क्या, जुगाली करना। उसके बाद आता है ओमेसम में, इसका फिर से उसका पाचन होता है अच्छे से, बहुत अच्छे से फिर से पाचन होने लगता है। उसके बाद सीधा जाता है चौथे में, क्या बोलते हैं इसको, अबोमेट्रम, क्या नाम है इसका पता भी नहीं है। इसका चौथे पेट के अंदर जाता है, इसका नाम है, ये वाला आप लोग देख लीजिए, मेरे को भी नहीं पता। ये चौथे पेट के अंदर जाता है, और चौथे पेट के बाद यहाँ पर फिर से इसका अवशोषण होता है। यहाँ पर भी जल का अवशोषण होता है, मतलब ये सारे चीजों का पाचन हो जाता है वहां पर। और एक चीज और, ये जो खाना खाती है घास, उसमें होता है सेल्यूलोज, ठीक है ना। घास जो खाना खाती है उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज को खाती है, और सेल्यूलोज में होता है कीड़ा, ठीक है। जिसके कारण हम बताए थे, हम
पाचन कर रहे होते हैं तो हम सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज पचाने का है ही नहीं। और सेल्यूलोज में होता है कीड़ा, और कीड़ा का पाचन करने का सिर्फ होता है इसके गाय के अंदर ही होता है। और वो जहाँ पर कहाँ पर पचता है, तो जाके अंधनाल में जाके पचता है। पेट से फिर से उसका अवशोषण होता है, फिर जाता है बड़ी छोटी आंत में फिर से उसका अवशोषण होता है। हालांकि एक चीज और बता दे, सेल्यूलोज का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। जो हम कार्बोहाइड्रेट चावल खाते हैं, वो जो घास, हम तो चावल खाते हैं ना कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और पेड़ भी बता दिए थे, पेड़ खाते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। घास, ये जो गाय होता है ये क्या खाता है, ये खाता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज का मतलब ही होता है कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज बोलो या फिर कार्बोहाइड्रेट बोलो, ये कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, ठीक है। तो है अब जाता है इसका छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में आता है अंधनाल। यही अंधनाल है जो क्या करता है, आपका घास में जो सेल्यूलोज होता है उसका पाचन करके कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। क्लियर? ज्यादा पेचीदा तो नहीं है, बस यही होता है कि इसमें 4 पेट है। पेचीदा कहने का मतलब यही होता है कि जो शुरू में वो खाना खाती है, वो खाना खाती नहीं, सीधा निकल जाती है, और निकलने के बाद जुगाली करती है। यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे आता है इसका, जो अगर कॉम्प्लेक्स बोला जाए, यही कॉम्प्लेक्स है। पेचीदा है कि वो खाना निगल जाती है, समझे? कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब यही हुआ बाबू, कि खाना वो निगल जाती है, निगल के फिर क्या करती है, जब उसका कीटाणु से हटाया जाता है फिर जुगाली करती है, ठीक है। अब जो बचा कुचा होता है यहाँ पे तीसरे पार्ट में, और तीसरे से फिर चौथे पार्ट में जाके अवशोषण होने के बाद खाना का शोषण हो जाता है। इसमें सेल्यूलोज का कार्बोहाइड्रेट होती है, उसका क्या होता है, उसका शोषण हो जाता है। उसके बाद आता है सीधा अंधनाल में जो भी अब कीड़े बचते हैं उसका भी पूरा खात्मा होकर बड़ी आंत में फिर अवशोषण होता है। जल वगैरह जो भी होता है वो सब का अवशोषण करके फिर जाके सीधा एनस के द्वारा निकाल दिया जाता है। यही था आपका पूरा। अब बात करते हैं अमीबा के बारे में, ठीक है। अमीबा बिना आकृति का कोई पदार्थ होता है, इसमें कोई आकृति नहीं होती है। अमीबा सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। और ये एक क्या बोलते हैं, अनियमित आकृति वाला है। इसकी कोई आकृति फिक्स नहीं होती है, ठीक है। इसकी कोई भी आकृति फिक्स नहीं होती है, किसकी, अमीबा की। अमीबा जिस पात्र में डालो वो पात्र में डाल जाएगी। और ये ज्यादातर पानी में रहते हैं, समुद्र वाले पानी में, नमी जगह पे। ये क्या खाते हैं, तो अपने ही जैसे छोटे छोटे कीड़े को खाते हैं, जैसे कि पैरामीशियम को, ये इसका ये खाना बनाता है पैरामीशियम। वो भी छोटे से कीड़े होते हैं इस प्रकार से, समझे। तो अमीबा खाना कैसे खाता है, यानी खाना खाता है तो ये कैसे खाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अमीबा जैसे ही खाने को सेंस करता है, अमीबा जैसे ही खाने को सेंस करता है कि मेरा ये खाना आ गया है, तो अपने पाँव, जिसको हम स्यूडोपोड्स कहते हैं, अपने ये पाँव, जैसे मैं बोलूँ अपने हाथ को ऐसे करके ये उसकी तरफ बढ़ाना चालू कर देता है। ये आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो अपने खाने को ये सेंस करके अंदर जा रहा है। ऐसे ही करते करते ये क्या करता है, अपने, इसको बोलते हैं स्यूडोपोड्स, ये पादाव के द्वारा अपने भोजन को लेती है, जिसको इंग्लिश में स्यूडोपोड्स कहते हैं, ठीक है। और ये अंदर इस प्रकार से पूरा घेर लेती है अपने स्यूडोपोड्स को, और खाना इसके अंदर फंस जाता है। खाना इसके अंदर चला गया, और ये तीसरा पार्ट में आता है, खत्म। और खाना पचाने के बाद फिर से अब जो अनपचा भोजन है जो उसको बाहर फेंकना है, फिर से उसी के माध्यम से खाने को पचाया। यहाँ पर बहुत सारी क्रियाएं होती है खाने का पचने का, और फिर खाना पचने के बाद इसको दोबारा नीचे फेंक दिया, जैसे चिलगम चबा लेते हैं ना, सेम उसी की प्रकार समुचित अमीबा होती है। चिलगम लिया, टाप डाला, किया, थू करके फेंक दिया। सेम उसी प्रकार जितना लेना होता है इसको ले लिया, उसके बाद वो छोड़ दिया, समझे। इसका भी पूरा पाचन हो जाता है। तो ये रही अमीबा में पाचन, ये भी ज्यादा पेचीदा नहीं था, सरल रही बात। तो अमीबा में पाचन कैसे होता है, क्लियर है। तो ये होता है पादाव के द्वारा, और इसको बोलते हैं खाने, फूड वेसल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। वहां पर जाके उसका पाचन होता है, और जो पच जाता है, जो खाना खाने को होता है खा लेता है, जिसको जो अनपचा भोजन होता है उसको जाके फेंक देता है। तो ये रही अमीबा में पाचन। अमीबा के लिए आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वो कैसे खाना खाते थे, यानी स्यूडोपोड्स यानी पादाव के द्वारा खाना खाती है। पचता कहाँ पर, तो खादान में जाके खाना पचता है। और क्या होता है, इसका भोजन क्या होती है, पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम को ज्यादातर भोजन बनाता है क्योंकि उसी के आकार का होता है। ये तो रही पादाव। पादाव में कोई आकृति नहीं होती है। आपको अगर पूछा जाए कि पादाव में, सॉरी,
अमीबा में पाचन कैसे होता है, तो ये चित्र जरूर बनाइएगा और लिखते चले जाइएगा, समझे। तो इस प्रकार से आपका 5 मिनट पक्का आ जाएगा। तो ये भी चैप्टर क्लियर हो गए। तो चैप्टर 1 2 भी क्लियर, चैप्टर 1 भी क्लियर हो गया, चैप्टर 2 भी क्लियर होगा। और इस सब का आपको नोट्स चाहिए तो बोल दीजिएगा, नोट्स बना के दे देंगे, PDF में डाल देंगे, और कमेंट कर दीजिए चाहिए तो, और नहीं तो फिर से रेस्पॉन्स करते रहिए। क्लियर है, आप भी बनाते रहिएगा नोट्स। और ये तो पार्ट 1 क्लियर हो गया, पार्ट 2 भी क्लियर। तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।